Prince Maharaj Prince, subscribe now. वास्तविक जंग के साथ जुबानी जंग लड़ी जा रही है, उससे यही खतरा बना हुआ है कि 33 दिन से जारी जंग किसी रोज दुनिया के ज्यादातर मुल्कों को अपनी चपेट में न ले ले। सबसे बड़ा खतरा परमाणु जंग का है। क्या जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध लंबा खींचता जा रहा है, युद्ध के और भीषण होने का खतरा गहराता जा रहा है। यूक्रेन पर मिसाइल और रॉकेट बरसाने के साथ साथ रूस जो कुछ कर रहा है, उसके एक्शन से संकेत मिल रहे हैं कि रूस का प्लान कुछ बड़ा है। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतार दिया। खुद पुतिन समेत उनके विदेश मंत्री और प्रवक्ता अपनी परमाणु ताकत के नाम पर पश्चिमी देशों को बार बार धमका रहे हैं। इन्हीं धमकियों के चलते फ्रांस भी अपनी 4 में से 3 परमाणु पनडुब्बियों को समंदर में उतार चुका है और अब बाइडेन की मौजूदगी के बावजूद पोलैंड बॉर्डर तक मिसाइल दागकर पुतिन ने दबंगई की इंतहा पार कर दी है। 33 दिनों से रूस के सामने डटे यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के ऐसे भड़काऊ तेवरों को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं। रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की डींग मार रहा है। इससे पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। ज़ेलेंस्की का डर बेवजह नहीं है। यूरोप में रूस को घेर कर बैठे देश रूस के सामने कमजोर पड़ती अपनी हनक से चिंता में आ गए हैं। दुनिया में दबंगई की रेस में पीछे छूटने के डर से इन देशों ने भी रूस की परमाणु धमकियों का जवाब उसी की भाषा में देना शुरू कर दिया है। नेटो सिर्फ एक सुरक्षात्मक गठबंधन नहीं बल्कि एटॉमिक गठबंधन भी है। अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ज्यादा खौफनाक हथियार इस्तेमाल करता है तो इससे युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं गारंटी देता हूं कि नेटो भी उसी तरीके से जवाब देगा। रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका के पास करीब 5500, जबकि यूरोपीय देशों में फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से में चलें तो चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 45 परमाणु हथियार हैं। इन 9 देशों में से भारत, पाकिस्तान और इजराइल को छोड़कर बाकी सब अमेरिका और रूस के खेमे में साफ साफ बंटे हैं। यानी एक परमाणु बटन दबा तो कम से कम 5 बटन और दबने तय हैं। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। डोनेट्स से गीता मोहन, कीर से राजेश पवार और लवित से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में रुकना होगा। एक से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। लेकर बंगाल विधानसभा में भिड़े विधायक, झड़प को लेकर शुभेंदु समेत 5 विधायक सदन से किए गए बाहर। कुछ नेताओं को भी आई चोटें। यूपी विधानसभा में योगी, अखिलेश समेत विधायकों की शपथ, बोले सीएम मर्यादा का पालन करें नेता, राज्य के विकास में सभी विधायकों की भागीदारी। कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर की हत्या के बाद सियासी बौछार, बीजेपी का प्रचार करने पर कत्ल का आरोप, सीएम ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान में इमरान की सरकार के दुश्मन बनी सेना, जनता और बागी। आज अविश्वास प्रस्ताव होगा पेश, रैली में कहा विदेशी ताकतों के साथ साजिश। जंग के 33वें दिन बाद ज़ेलेंस्की ने बारूदी तेवर शांत, कहा न्यूट्रल रहने को तैयार लेकिन नहीं थमे रूसी हमले। जंग के बीच इस्तांबुल में फिर बातचीत आज। रूस यूक्रेन जंग के बीच 33वें दिन भी भीषण जंग जारी, डोनेट्स्क में बड़ा मिसाइल अटैक। रूस पर यूक्रेन की सेना का पलटवार, दुश्मन सेना की टुकड़ी पर हमला, कई टैंक उड़ाए। यूक्रेन की सेना ने जारी किया हवाई हमलों का वीडियो, हवा में बम गिराते दिखे फाइटर प्लेन। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में कब्जे का किया दावा, रक्षा मंत्रालय ने जारी की आगे बढ़ती रूसी सेना की तस्वीरें। रूसी सेना के रास्ते में बिछाए गए लैंडमाइंस डिफ्यूज करने का दावा।
यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव, खार्किव और जाइटोमेर में भारी बमबारी। मारियोपोल में रूसी सेना का एयर स्ट्राइक। भीषण हमले में ज्यादातर इमारतें तबाह। केरसन में रूसी सेना का विरोध। प्रदर्शन करे लोगों को तितर-बितर करने के लिए दागे गए आंसू गैस की गोली। रूसी हमले में चेर्नोबिल में महाविनाश। न्यूक्लियर प्लांट के बाद 10,000 हेक्टेयर जंगल का सफाया। एटमी प्लांट पर हमले ने बढ़ाई चिंता। यूरोप तक रेडिएशन के खतरे की आशंका। डोनेट्स्क में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। क्रूज से दागी गई मिसाइलें। मिसाइल हमले में डोनेट्स्क में भीषण धमाके। तस्वीरों में दिखी भीषण तबाही। रूस ने अब तक यूक्रेन के 117 सैन्य ठिकानों को